नमस्कार, मैं हूं करणवीर और आप देख रहे हैं करणवीर विद फ्यूचर इंटेलिजेंस। आज आप मेरे इस चैनल पर न्यूज़ नहीं देखेंगे बल्कि हम फ्यूचर को समझेंगे डेटा और लॉजिक के साथ। आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। आजकल हर कोई कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदल देगा आने वाले में टाइम में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब खत्म कर देगा। सवाल ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की जीडीपी में कैसे योगदान देगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया की जीडीपी को कैसे बढ़ाएगा। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा जरिया बताता हूं कि जो जीडीपी है ना, वो अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीज नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और प्रोडक्टिविटी से आउटपुट मिलता है और आउटपुट से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो सबसे पहला लॉजिक है कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जरूरत चीजें हैं, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे कोई भी आप चीज लगा लो, वो चीजें सारी की सारी जरूरतें बढ़ाएंगी। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी इसका आउटपुट पता लगेगा ना हमें। तो ये टेक्निकल चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएगा। तो आइए आज मैं आपको अपने चैनल के अंदर इस चीजों को एक्सप्लेन करता हूं डेटा और लॉजिक्स के साथ। अब आइए हम आज की जो मौजूदा भारत की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं 2010 की बात करूंगा कि 2010 के अंदर जो भारत की जीडीपी थी वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर थी और आज की डेट में भारत की जो जीडीपी की वैल्यू है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो आप मान सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी की अर्थव्यवस्था हमारी है वो कितने गुना बढ़ चुकी है और ये कैसे हुआ कि आज हमारे जो इंडिया की ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, सर्विस सेक्टर मजबूत हुआ, डिजिटल इकोनॉमी पे असर पड़ा। तो ये सारा कुछ भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड है। अब बात ये आ जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे और तेजी से बढ़ाता है। क्या क्या मुख्य कारण है कि जीडीपी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे बढ़ा देगा, क्योंकि पहले 1.4 थी 2010 में और 15 सालों में 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो 2030 के अंदर ये 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर बन जाएगी और आने वाले 2035 की अगर बात करूंगा तो 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर लगभग। आप मान सकते हैं कि ये कितनी वैल्यू है। इस पूरे वैल्यू के अंदर हमारी एक कंट्री बस जाती है, इतने एरिया। अब ये ग्राफ जो है ना वो भारत की जीडीपी ग्रोथ को दिखा रहा है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो नीचे का हिस्सा है वो भारत की जीडीपी ग्रोथ है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आने वाले समय के अंदर ना भी आए तो हमारे भारत की जो जीडीपी है वो सामान्य ग्रोथ से बढ़ती जाएगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस है कि आने वाले समय के अंदर जो ग्रोथ होगी वो 1 से 1.5 यानी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। अब 1 ट्रिलियन डॉलर आप मान सकते हैं कि सामान्य इकोनॉमी को पैदा कर सकता है। अब एआई का काम है इकोनॉमिक चीजें पैदा करना। अब कैसे? अब देखो, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैसा नहीं लेके आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोसिस सिस्टम फास्टर हो जाता है, फैक्ट्री स्मार्टर हो जाती हैं और आने वाली जो तकनीकी है वो जल्दी काम करना शुरू कर देती है। तो जब जल्दी जल्दी काम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान रहेगा भारत की जीडीपी को बढ़ाने का। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है वो हर जगह तेजी से नहीं आएगा, वो एडॉप्शन स्पीड के कारण डिपेंड करेगा। अब एडॉप्शन स्पीड क्या है उसके बारे में ध्यान से सुनो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2 सिनेरियोज होंगे। अब पहला सिनेरियो होगा कंजर्वेटिव एडॉप्शन स्पीड। उसमें क्या होगा कि काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे आएगा, कंपनीज उसको धीरे धीरे टारगेट करेंगी, बाय करेंगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगी, तो जो जीडीपी का इम्पैक्ट है वो थोड़ा धीरे बढ़ेगा। अब एक आता है हमारे पास अग्रेसिव एडॉप्शन स्पीड, जिसके अंदर क्या होगा कि कंपनियां जल्दी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगी, प्रोडक्टिविटी फास्टर बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी फास्टर बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा और जल्दी बढ़ेगी। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारी जीडीपी बहुत जल्दी बढ़ सकती है और धीरे बढ़ सकती है। ये 2 मुख्य कारण। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडॉप्शन स्पीड ज़रूरी है। अब एडॉप्शन स्पीड में एक्सपोजन ज़्यादा आएगा
तो हमारा इम्पैक्ट बढ़ेगा, अब एडॉप्शन स्पीड कम होगी तो हमारा इम्पैक्ट कम होगा। तो इन चीज़ों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीडीपी को बढ़ावा देता है। अब आइए एक और ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ। अब सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन सेक्टर में इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहला सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके अंदर काफ़ी सारी मशीन्स की प्रोडक्टिविटी बनेगी, काफ़ी सारी मशीन्स ऑटोमाइजेशंस पे आएंगी और उन मशीन्स को एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी उनकी, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो उन मशीन्स की रिपेयरिंग के ज़रिए भी उसको बहुत ईजी कर देगा कि अगर वो मशीन ख़राब भी हो जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय के अंदर उसे जल्दी से जल्दी ठीक करेगा उसके पार्ट्स को, ताकि हमें समय ना लगे। सबसे इसके बाद आता है दूसरा। अब देखो दूसरा आएगा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग के अंदर आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? फ्रॉड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी लेके आने वाला है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो सके। इससे बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर के अंदर आजकल मशीन्स आती हैं, आने वाले समय के अंदर ऐसी ऐसी मशीन्स आएंगी कि हमें लेबरर काम नहीं करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद जाके हमारे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम कर सकते हैं, हमारी भूमि को उपजाऊ करने के लिए। आजकल आप लोग देखते हैं कि हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, खेतों में एवरेज नहीं आती किसी चीज़ के लिए, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी माल है या मटेरियल है उसकी गतिविधि तेजी से बढ़े। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा गतिविधि आएगी, एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया, रिटेल सेक्टर में आएगा, जल्दी जल्दी सप्लाईज होंगी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारी प्रोडक्टिविटी के साथ एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपको बता देता हूँ, 5 से 10% अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकती है आने वाले समय के अंदर। और ये कोई मैं प्रिडिक्शंस, मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा कि मैंने खुद से प्रिडिक्ट किया। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद कुछ बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर मैंने चीज़ों का एक एनालिसिस निकाला कि आने वाले समय के अंदर हमारी जीडीपी कितना ग्रोथ ला सकती है। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। यह एक एडवांस कंसेप्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस कर्व के अंदर अपनी गतिविधि को बढ़ाता है। शुरुआत के अंदर स्लो और बीच में जाकर वो बहुत तेज़ी से गतिविधि बढ़ाएगा, ताकि हमारी जो एडॉप्शन स्पीड है वो जीडीपी पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। अंत में रैपिड सिचुएशन आती है, सैचुरेशन सिस्टम आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रैपिड फेज के अंदर एंटर हो जाता है, जहां जीडीपी काफी तेजी से बढ़ता है। पीडब्ल्यूसी की एस्टिमेशन के ऊपर भारत ग्लोबल रिसर्च में सबसे ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 तक एक एजम्पशन आइडिया है कि $15 ट्रिलियन तक आगे बढ़ सकता है। ये 15 ट्रिलियन का अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्पीडी से काम करता है आने वाले समय के अंदर, आपको भी पता है आजकल हम चैट जीपीटी के यूजेबल हो गए। हमें कोई एक मेल लिखवानी है, हमें कोई एक एप्लीकेशन लिखवानी है, हम चैट जीपीटी को बोल देते हैं। तो सेम एज वेल एज ये $15 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। एमसीकेएनसी के अनुसार एआई प्रोडक्टिविटी के कारण ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ हर साल लगभग 1 से 2% बढ़ सकती है। अगर एआई का इम्पैक्ट सिर्फ 8 से 10% ही रहा तो 1 से $1.5 ट्रिलियन हर साल बढ़ सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि भारत की जो ग्रोथ है, वो इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो ऑटोमेटिक बढ़ रही थी पहले, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे पहले से ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, और जब एक्सेलरेट करके वो बढ़ जाएगी तो बेनिफिट हाई सेक्टर वैल्यूज को मिलता है। और ये इम्पैक्ट डिपेंड करता है एडॉप्शन स्पीड के ऊपर, कि जब एडॉप्शन स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू हाई बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदल देगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, स्किल गैप, पॉलिसी गैप, तो बहुत सारी चीजों का गैप होगा। लेकिन अगर इसी का इम्पैक्ट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो पूरे भारत की इकोनॉमिक को मल्टीप्लायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ा देगा, कि इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हो जाएगी हमारी। तो एक आखिरी सवाल कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आप इस चीज को अच्छे से समझिए। मैं आपको एक लास्ट चीज बोलता हूं कि जीडीपी का ग्रोथ होना हमारी अपॉर्चुनिटीज का ग्रोथ होना है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीडीपी को बढ़ाता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, न्यू बिजनेस बढ़ेंगे, न्यू फाइनेंशियल सिस्टम्स बढ़ेंगे, नई कंपनीज खुलेंगी और नए स्टार्टअप्स बनेंगे। जब ये चीजें आएंगी तो हमारे दिमाग के अंदर नई टेक्नोलॉजीज का उद्घाटन होगा। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसे एक मशीन ना समझें, उसे काम करने वाला यंत्र ना समझें, हम लोग इसे ट्रांसफॉर्मेशन टूल बनाएं कि आने वाले टाइम के अंदर पहले हमें आइडियाज नहीं मिलते थे, कोई हमारी मदद नहीं करता था, आज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बढ़ाने के लिए, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आपका पैसा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है आपके ग्रोथ को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को। तो ये जो चैनल है ये आपको नहीं बदलेगा, ये चैनल आपके आने वाले समय के अंदर आपको नए नए आइडियाज देगा, क्योंकि हम बात करते हैं फ्यूचर इंटेलिजेंस की कि आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या होगा। तो आज से ही आप सर्च करें कि जीडीपी की ग्रोथ मैंने आपको बताया कैसे होगी, तो आप नए नए इवेंट, नई नई चीज़ों को देखना शुरू करें कि आने वाले 4 साल में, 5 साल में अगर जीडीपी बढ़ती है तो किन कारणों से, तो आप लोगों का उसमें किस तरीके से योगदान रहेगा। आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, आप मेडिकल हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर में आ सकते हैं, या आप नई मशीनें बना सकते हैं, या आप नए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको इस फ्यूचर इंटेलिजेंस के अंदर बहुत नई चीज़ें बताने वाला हूं, तो अभी से इसको सब्सक्राइब करके रख लें और कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।